नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने ज्योतिष के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप सभी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और मुझे अपने सुझाव भी भेज रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं, नए बच्चे, नए स्टूडेंट जिन्हें अभी ज्योतिष का ज्ञान थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, उनके लिए मैं कुछ वीडियोस लेके आऊंगी। उनमें मेरा आज पहला वीडियो जो अभी चलेगा वह त्रिक भावों के ऊपर है। त्रिक भाव कौन कौन से हैं हमारे त्रिक भाव, यह जानेंगे। और त्रिक भाव हम उन्हें क्यों और क्या फल देते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप चाहेंगे कि मैं सभी त्रिक भावों का आकलन करके आपको बताऊं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9810413384 पर। और यदि आप मेरे से ऑनलाइन क्लास लेकर संपूर्ण ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। हमारा आज का जो विषय है त्रिक भाव। त्रिक भाव किसे कहते हैं? कुंडली के 12 भावों में जो भाव सबसे अधिक पीड़ादायक माने गए हैं वह त्रिक भाव है, जो कि कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव है। हम सब जानते हैं छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण, शत्रु देखे जाते हैं। आठवां भाव आयु का भाव है और यह भाव हमें अचानक से घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं उनको दिखाता है। और 12वां भाव अल्टीमेटली हमारा व्यय भाव है। मित्रों, मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी का मानना है कि त्रिक भावों में तृतीय भाव भी शामिल होना चाहिए। तीसरा भाव भी त्रिक भाव में ही आता है। यह भाव अष्टम से अष्टम भाव है, जो आपको आपकी मृत्यु की सूचना भी दे सकता है। यानी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का समय जानना हो तो उसे तीसरे भाव का विशेष आकलन करना चाहिए। आजकल सभी ज्योतिषविद इसके बारे में क्योंकि जानने की इच्छा भी रखते हैं कि हम अपना समय एटलीस्ट जान लें, तो तीसरा भाव उसमें शामिल होता है। तीसरे भाव जो छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का भाव है, यहाँ से व्यक्ति की सोच आरंभ होती है। पहला भाव व्यक्ति का खुद का लगन, वो वहां जन्म लेता है। दूसरा भाव वह अपने परिवार से संस्कार लेता है, माता पिता से जुड़ता है। और तीसरे भाव से उसका स्वयं की सोच, स्वयं का पराक्रम आना शुरू हो जाता है। यह आपके पड़ोसियों का भी भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो आपका सबसे पहला कंपटीशन ही अपने घर से शुरू होता है, जो कि छोटे भाई बहन होते हैं। और छोटे भाई बहन जब आ जाए तो बड़े को आकलन करने के लिए मिल जाता है कि अरे छोटा ये कर रहा है तो बड़ा क्यों नहीं कर रहा, या छोटे भाई का आकलन हो जाता है कि बड़ा देखो क्या करता है, छोटे को भी उसी प्रकार से रहना चाहिए। तो ये जो तीसरा भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बाधक भाव भी कहलाता है, इसलिए भी इसे त्रिक भाव में गिना जाना चाहिए। इसका स्वामी यदि लगन में हो तो व्यक्ति या तो स्वयं का मित्र होता है, अनेक मित्र होते हुए भी
उसके मित्र अक्सर उससे दूर रहते हैं या लाभ की इच्छा रख के उसके पास आते हैं, या मित्र होते हुए भी व्यक्ति किसी से अपने मन की बात अधिक नहीं कर पाता है, या उसको ट्रूली मित्र जो होता है वो केवल अपने स्वयं में झांकने पर मिलता है। व्यक्ति अपने आप से अधिक बातें करता है बजाय अपने मित्रों के। खैर, आज मैं इसकी भावों की व्याख्या नहीं करूंगी। मैं आज आपको त्रिक भाव कैसे बनते हैं या क्या होता है उसके बारे में ही जानेंगे। मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। त्रिक भाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। छठा, आठवां, 12वां भाव हमारा त्रिक भाव है, और तीसरे भाव को भी हम त्रिक भाव में शामिल करेंगे। तीसरे भाव को रिश्तों में देखें, छोटे भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, जिनका हमारे जीवन पर असर होता है, उसमें हमारी हॉबी, रुचि, शौक, साहस, उद्यम, छोटी यात्रा, मीडिया, संचार, व्यक्ति की स्वयं की सोच का निर्माण, यह सभी हम तृतीय भाव से देखते हैं। यह भाव हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सेहत का कितना ख्याल रखता है या रख सकता है, इसका ज्ञान भी हमें तृतीय भाव से ही होगा, क्योंकि यहाँ से हम अपनी मृत्यु की परिस्थिति का आकलन करते हैं, क्योंकि अष्टम से यह अष्टम भाव हो जाता है। भावत भावम अनुसार तृतीय भाव आपकी आयु के बारे में कम या ज्यादा या मध्यम आयु, या आपके शरीर में क्या बल है उसका भी ज्ञान कराता है। शारीरिक अंगों में हम तीसरे भाव में कान, गला, गर्दन, कंधे, हाथ और हमारे शारीरिक विकास के लिए किए गए प्रयत्नों को भी दिखाता है। मित्रों, यदि यहाँ पे अशुभ ग्रह मंगल या केतु भी हो, तो भी ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी हॉबी से जरूर जुड़ता है। यहाँ बैठे ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार आपको किसी ना किसी हॉबी में जोड़ते हैं। केतु हो, आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं। मंगल हो, व्यक्ति जिम ट्रेनर या जिम जाने वाला, अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला और बहुत पराक्रमी और उद्यमी होता है। बुध यहाँ आपको अच्छी राइटिंग, लेखनी या सोचने की क्षमता, अच्छा थॉट प्रोसेस देता है और व्यापारिक बुद्धि देता है, क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष की मिथुन राशि आती है, ड्यूअल साइन है, और यह मिथुन राशि व्यापारिक राशि होने से बुध यहाँ व्यापारिक सोच को और अधिक बल दे देता है। शुक्र और चंद्रमा यदि यहाँ पर हो, तो यह आपके जीवन में संगीत, गीत की रुचि पैदा करते हैं, गायन कला देते हैं, नृत्य कला देते हैं, नाट्य कला, अभिनेता, कलाकार बनाते हैं, और वही राहु का संबंध भी करता है, क्योंकि राहु भी एक अभिनय करता है। शनि का संबंध आपके प्रयत्नों में देरी का कारक हो जाता है, किंतु आयु कारक आयु भाव में बैठकर आपकी आयु को लंबी कर सकता है। बृहस्पति यदि यहाँ पर हो, तो वह आपके थॉट प्रोसेस को कई गुना बढ़ा सकता है। बृहस्पति क्योंकि गुरु है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म के कार्यों में रुचि लेता है, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु बैठकर
सीधी नवम दृष्टि धर्म पर डालता है। अन्य चीजें देखने के लिए जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, उनका संबंध हम तृतीय भाव में बैठे ग्रह या तृतीय भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों के आधार पर करते हैं। लेकिन तृतीय भाव यदि पराक्रम ही ना हो तो व्यक्ति क्या करेगा? यानी तृतीय भाव का स्वामी यदि निर्बल हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए बस परिश्रम करने की सोच रखते हैं, परिश्रम नहीं करते, उनके विचारों में ही रह जाती है, या विचार करते हैं लेकिन परिश्रम नहीं कर पाते, और परिश्रम करते हैं लेकिन उसका विचार करके नहीं करते तो परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। तीसरे भाव का महत्व इसलिए अधिक है कि यह हमारे जीवन में हम किस प्रकार का उद्यम करेंगे कि हमारी लाइफ आगे बढ़े, हमारे जीवन को कुछ मान्यता प्राप्त हो, हम कहीं नाम प्राप्त करें, हमारा भी नाम हो, क्योंकि मीडिया भी यहाँ पे है। यह त्रिक भाव अन्य त्रिक भावों से संबंध रखने पर, कौन से? 6, 8, 12 हमारे बाकी के त्रिक भाव के जो स्वामी हैं उनसे संबंध रखने पर, स्पेशली अष्टम भाव से संबंध रखने पर विपरीत राजयोग देता है। क्योंकि कुंडली का त्रिक भाव दूसरे त्रिक भाव से त्रिक में गया, जो मेरे गुरु कहते हैं ये परम विपरीत राजयोग होता है, उच्च का विपरीत राजयोग, जिसमें अचानक से व्यक्ति को लाभ मिलता है। शर्त इतनी है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि त्रिक भावों में अशुभ ग्रह अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छे परिणाम दे सकते हैं, शुभ ग्रह अपना शुभत्व खो देते हैं। इसलिए त्रिक भाव में बैठकर विपरीत राजयोग, यह ग्रह हमें विपरीत परिस्थितियों में देते हैं। छठा भाव हमारा दूसरा त्रिक भाव, जिसे सभी ज्योतिषगण रोग, रिपु, ऋण कहते हैं। अब एक एक करके इसकी व्याख्या करें। रोग जो बीमारी के बाहरी लक्षण, शारीरिक और मानसिक कष्ट देने वाले रोग, या वह रोग जो हमें रिश्तों के रूप में मिले, यानी आपको शारीरिक रोग ना हो लेकिन कुछ रिश्ते आपके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वह रोग के समान हो, आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहें किंतु पीछा ना छुड़वा पाए तो वह एक रोग के समान रिश्ता हो जाता है। या किसी किसी के लिए उसका पैसा ही रोग बन जाए, पैसे के कारण आपके इतने शत्रु हो जाएं कि वह पैसा आपका रोग बन जाए। अब आते हैं रिपु। इसका अर्थ है शत्रु। आपके जीवन में शत्रु किस प्रकार के होंगे यह हम छठे भाव से देखेंगे। उसका संबंध किन भावों के स्वामियों से किस प्रकार का है, शुभ है, अशुभ है। अशुभ संबंध शत्रुता को बढ़ावा देते हैं। जो जीवन में आपके कामकाज में कंपटीटर होते हैं वह भी आपके शत्रु हो सकते हैं। आपकी प्रसिद्धि के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले आपके शत्रु, आपके काम में आपको नीचा दिखाने वाले, आपको हराने वाले शत्रु, या आपका पैसा आपका शत्रु, क्योंकि धन भाव से यह पंचम है और धन कमाने के लिए धन की कमी हो तो वह शत्रु के समान लगता है।
कि अरे ऐसा शत्रु जो हाथ नहीं आ रहा, और धन हो तो आपकी जान के पीछे कुछ लोग लग जाते हैं, या आपके पैसों को हड़पने के लिए कुछ लोग प्रयत्न करते हैं, तो वह भी शत्रु हो जाते हैं। यदि आपका शरीर रोग युक्त होकर दुर्बल आपको बना रहा है, आपका रोग आपका शत्रु बन जाता है। यहाँ बैठने वाले ग्रहों से संबंध देखें कि वह ग्रह किस भाव का स्वामी है, कहां से वह उठकर आया, किस भाव से, और आपके छठे भाव में बैठ गया, रोग भाव में आकर बैठ गया। एक उदाहरण, जैसे आपका तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, तो आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहनों में से किसी से आपका शत्रुता का संबंध हो सकता है, या वह रोग के समान आपके जीवन में हमेशा रहेगा, जिनका आपने कोई कर्जा देना है। जी, ऋण, ऋण आपने जो इस जीवन में किसी के चुकाने हैं, लेने हैं या देने हैं, उसका पता भी हमें यह भाव दिखाता है। ऋण भाव से हम पूर्व जन्म के ऋण को भी जोड़कर देखें। यह भाव हमें बताता है कि पूर्व जन्म के संबंधों का हमें किसी से लेना है या किसी को देना है। इस जन्म में पैसे का लेन देन में आप ऋण चुका पाएंगे या नहीं, ऋण जल्दी चुक जाएगा या और बढ़ेगा, इसका पता हम कुंडली के इस भाव में बैठे ग्रहों के अनुसार करते हैं। यह हमें पैसे के लेन देन का ऋण, हमें कहीं से लोन मिलेगा, हमें लोन लेना पड़ेगा, लोन आसानी से मिल जाएगा या उसमें परेशानियां आएंगी, या लोन हम मिल तो जाएगा लेकिन चुकाने में दिक्कत आएगी, इस बात का पता भी हमें छठे भाव और छठे भाव में बैठे ग्रह हमें बताते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर रोग रिपु ऋण हमारे शरीर के रोग, वह शत्रु जो हमें कंपटीशन के रूप में मिलते हैं, वह शत्रु जो पैसे के कारण बनते हैं, या वह शत्रु जो हमारी नौकरी में, हमारी कर्म भूमि में होते हैं। दोस्तों, छठा भाव आपको आपकी नौकरी का पता देता है। इस भाव से हम जानते हैं कि हमारी आय का साधन, हमारी कर्म भूमि कैसी होगी। यह दशम से नवम होने से कर्म का भाग्य होता है, तो आपका भाग्य कर्म में कैसा होगा उसका पता भी देता है। यानी आपके भाग्य में आपका कर्म रोग रिपु ऋण से किस प्रकार जुड़ता है, आप अपने कर्मा से कैसे अपने शत्रुओं को हराते हैं, कैसे अपने रोग को दूर भगाते हैं, कैसे अपने ऋण चुकाते हैं, उन सब बातों का पता यह छठा भाव आपको देता है। इसमें यदि अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए या 12वें भाव का स्वामी बैठ जाए, तो अचानक से रोग या शत्रुओं में वृद्धि करता है, क्योंकि अष्टम से यह 11वां भाव है। अष्टम भाव हमारा अगला त्रिक भाव। त्रिक भाव की श्रृंखला में अष्टम भाव अत्यंत कष्ट देने वाला भाव है, क्योंकि यह भाव दुर्घटना का, आकस्मिक दुर्घटना का भाव है। अब आकस्मिक दुर्घटनाओं में हम किसे लेते हैं? वह दुर्घटना
जिसका हमें पहले से ज्ञान ना हो, अचानक से होने वाली वह घटना जिसका हमें पहले से पता ना हो, अंदेशा ना हो। जैसे मृत्यु, आपकी आयु कितनी होगी यह हमें नहीं पता, मृत्यु कब आएगी, मृत्यु क्योंकि अचानक से आती है, मृत्यु कब होगी यह किसी को नहीं पता, वो भी अचानक से आती है। अचानक से एक्सीडेंट का हो जाना, छोटे बड़े एक्सीडेंट या कोई बड़ा एक्सीडेंट जो आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे, जिसे झेलने के लिए व्यक्ति पहले से तैयार नहीं होता, तो व्यक्ति इस भाव से पूरी तरह से बेखबर होता है। अष्टम भाव को एक गहरा गड्ढा, खाई या कुआं भी बोलते हैं, जिसमें देखने पर भी कुछ दिखाई ना दे। अशुभ ग्रह यहाँ बली और शुभ ग्रह निर्बली हो जाते हैं। यह भाव धर्म से 12वां भाव होने पर, धर्म कारक से संबंध होने पर व्यक्ति धर्म का व्यय भी कर सकता है या धर्म के विरुद्ध भी जा सकता है, या परिवार समाज के विरुद्ध या परंपरा के विरुद्ध कार्य भी कर सकता है। अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो मंगल काल पुरुष का वृश्चिक राशि का स्वामी होकर यहाँ विराजमान होता है, जो कि एक बिच्छू की राशि है। मंगल एक्सीडेंट का कारक भी है, तो यहाँ व्यक्ति के अचानक से होने वाले एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को आते जाते कभी भी ठोकर लग जाती है, या कभी भी एक्सीडेंट या कभी भी चोट लग जाना एक आम बात होती है। यदि अष्टम भाव में छठे भाव का स्वामी हो, छठे भाव के लिए अष्टम भाव त्रिक भाव हो जाता है, क्योंकि छठे से अष्टम त्रिक भाव है, तीसरा भाव है। तो यदि छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो, यह असाध्य रोग देता है, ऐसा रोग जो मृत्यु पर्यंत आपके साथ रहे, जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, और जब तक आपकी मृत्यु ना हो तब तक वह रोग नहीं जाएगा, अर्थात असाध्य रोग देगा। यह व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के कार्यों में बिना कारण फंसा भी सकता है, और व्यक्ति के दुश्मन, जो छिपे हुए दुश्मन होते हैं, उनको भी बढ़ोतरी कर सकता है। छठे भाव का संबंध रोग रिपुरिन को लेकर अष्टम में जाने से यह भाव और ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। आप अपने रोग, अपने शत्रु और अपने कर्जे कब चुकता होंगे या कब लेने पड़ जाएं, उसका भी आपको पता नहीं लगता। अचानक से किसी मुसीबत के पड़ जाने पर आपको इन भावों से संबंधित परेशानियां आती हैं। अचानक से खर्चे बढ़ जाने से कर्जे में व्यक्ति डूब सकता है। यह सभी फल कुंडली में बैठे ग्रह से देखा जा सकता है कि अष्टमेश की दशा में किस प्रकार के कष्ट आपको आ सकते हैं। अष्टम भाव कुंडली का मांगल्य भाव भी है। यहाँ यदि अधिक पीड़ा होगी तो जातक के वैवाहिक जीवन को भी यह भाव खराब कर सकता है। अधिक पीड़ा वैवाहिक जीवन में अत्यधिक कष्ट देती है, या वैवाहिक सुखों को जो है ये खराब कर सकता है। अष्टम को त्रिक भाव के अतिरिक्त वहां बैठे ग्रह भी व्यक्ति की जिंदगी में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव यदि किसी भी भाव से संबंध ना भी रखे तो भी यह भाव जो है खर भाव कहलाता है,
या छिद्र भाव कहलाता है। तो इस भाव में बैठे ग्रह, इस भाव से संबंध रखने वाले ग्रह या इस भाव में जो राशि बैठी हो उसका स्वामी भी छिद्र ग्रह में आ जाता है। ऐसे ग्रहों की दशा और अपनी अंतर्दशा व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक कष्ट अवश्य देती है। फिर भी अष्टम भाव से लग्नेश का संबंध होने पर अचानक से विरासत में यह भाव वसीयत भी दिलाता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे ग्रह द्वितीय भाव पर सातवीं दृष्टि, सीधी दृष्टि डालते हैं, जो विरासत में आपको धन प्राप्ति दिला सकते हैं। तो विरासत में धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी भी अष्टम भाव देगा। विपरीत राजयोग होने पर व्यक्ति को सुख सुविधा देने के साथ साथ किसी ना किसी प्रकार का दुख अवश्य मिलता है। विपरीत मीन्स आपको उन परिस्थितियों में राजयोग मिलना जिनमें आप सुख की कल्पना भी करते हैं लेकिन परिस्थिति उसके विपरीत हो जाती है। जैसे अष्टम भाव पीड़ित है लेकिन पति का दशम भाव का मालिक वहां बैठा है, तो पति की मृत्यु के पश्चात किसी धनी महिला को अपने जीवन में चाहे धन मिला ना हो, चाहे पति ने पैसे को हाथ भी ना लगाने दिया हो, लेकिन मृत्यु के पश्चात, पति की मृत्यु के पश्चात विपरीत राजयोग का संबंध होने पर वह पत्नी अचानक से धनवान हो जाती है। दुख मिला पति की मृत्यु का, किंतु विपरीत परिस्थिति में उसे राजयोग मिला और धन योग बढ़ा। ऐसे ही पिता से विरासत में कई बार आपको उम्मीद भी नहीं होती और आपको कुछ मिल जाता है उनकी मृत्यु के पश्चात। तो अष्टम भाव अचानक होने वाली वस्तुओं को अधिक दर्शाता है और विपरीत परिस्थितियों में सुख या दुख भी अवश्य मिलता है। सुख मिलता है तो दुख साथ में कुछ होता है। अब ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है या उनके ग्रहों के ऊपर कि वह दुख को अधिक मानता है या सुख को। अष्टम से यदि सभी भावों के स्वामियों का संबंध हो जाए, सभी ग्रह या स्पेशली धन दूसरा और तीसरे भाव का स्वामी यानी पराक्रम भी उठ के वहां आ जाए, सुख भी आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी में अचानक से लाइमलाइट में आ जाते हैं। अचानक उनकी लाइफ पलट जाती है जब अष्टम भाव और उसमें बैठे ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अचानक से नेम फेम कमा लेते हैं, प्रसिद्धि पा जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। और भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अष्टम से संबंध बनाकर, जिनमें मैं बहुत से ऐसे गुरुओं को जानती हूँ जिनका अष्टम से संबंध है और वह पैसे से नहीं लेकिन अपने दुनिया में अपनी नेक नामी की वजह से प्रसिद्ध है, दूसरों की सेवा करने से प्रसिद्ध है, दूसरों को ज्ञान देने से प्रसिद्ध है। मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी का अष्टमें शनि लग्न में बैठकर सभी ग्रहों से संबंध बनाता है और मेरे जो नजरिया है उसके हिसाब से वे संसार में रहते हुए भी उच्च कोटि के संत हैं और बहुत से लोगों का भला करते हैं अपने ज्ञान द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, और इसमें उन्हें बहुत ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। अब आते हैं 12वां भाव। यह त्रिक भावों का अंतिम भाव, व्यय का भाव, और जिसे कुछ विद्वानों ने, लगभग सभी विद्वानों ने खुले आकाश की संज्ञा दी है। जो लाल किताब के लोग हैं इसे खुला आकाश बोलते हैं। यह हमारे पराशर ऋषि जी ने इसे व्यय का भाव कहा है। त्रिक भाव
हमारे मोक्ष का भाव भी है। इसे बाहरी दुनिया, संसारिक जीवन या बंधन से दूर ले जाने वाली बाहरी दुनिया भी कहते हैं, आउटर वर्ल्ड, जो मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी ने इसे नाम दिया है आउटर वर्ल्ड। इस भाव में जो भी जाता है या जो भी संबंध बनाता है, उसका संबंध बाहरी दुनिया अर्थात दूसरी दुनिया से हो जाता है। इसीलिए इसे मोक्ष का भाव कहा जाता है। वह दुनिया जहां आपके शरीर का व्यय हो जाए, आपका शरीर मोक्ष की ओर चला जाए, उस दुनिया की बात हम कर रहे हैं। देश काल पात्र अनुसार आज के संदर्भ में हम देखें तो यह विदेश यात्रा विदेश से संबंध दिखाता है, अर्थात अपनी जन्मभूमि, अपने नाते रिश्तेदारों का त्याग करके व्यक्ति दूसरे देश में जाना, स्वयं का व्यय भाव में जाना है, जो कि व्यक्ति का, पहले के जमाने में व्यक्ति का जन्म स्थान को त्याग करना ही मृत्यु के समान माना जाता था। व्यक्ति का दूसरे देश में जाना यानी लोग ये मानते थे पता नहीं अभी ने हम देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, उनकी खबर भी हम तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। परिवार वालों को उस व्यक्ति के बारे में जब तक कि वो आ नहीं जाता था कुछ भी खबर नहीं होती थी। इसीलिए इसे एक बाहरी दुनिया कहा गया है। और आज के संदर्भ में भी देखें, यदि व्यक्ति बाहर जाता है, बाहरी चकाचौंध से वह आकर्षित होकर वहीं पर बस जाता है, तो यहाँ अपने जो सगे संबंधी, माँ बाप, नाते रिश्तेदार जो होते हैं, उन सबको भूल जाता है, वह अपने सुख में रम जाता है। तो इसका भी हम यही कहेंगे कि वो रिश्ते नातों से तो व्यय हो गया उसका। इवन कई बार वे अपने माँ बाप की मृत्यु पर उनका शोक प्रकट करने तक नहीं आ पाते हैं। तो यह भाव आपको मोक्ष का भाव तो है, लेकिन बाहरी दुनिया है। आपके शरीर का व्यय किस प्रकार से हो रहा है, उसका संबंध कितना शुभ और अशुभ ग्रहों से है, व्यक्ति कितना नेकी करने वाला है, कितना धर्म से संबंध बनाने वाला है, हम देश काल पात्र अनुसार इसको आज के संदर्भ में देखते हैं। 12वां भाव यदि छठे भाव से संबंध बनाए तो ये कोर्ट कचहरी, मुकदमा, बीमारी, शत्रु से संबंध बनाता है। यदि इसमें अष्टम भी शामिल हो जाए तो आपके शत्रु छिपे हुए हो सकते हैं या शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। और यदि तीसरे भाव का संबंध हो जाए तो व्यक्ति के पराक्रम का व्यय हो जाता है या व्यक्ति अपना पराक्रम अपने जन्म स्थान में ना दिखाकर बाहरी दुनिया में जाकर दिखाता है। वहां जाकर इस दुनिया यानी उसके जन्म स्थान में, जन्म जहां उसका हुआ, जहां उसके घर, उसके जानने वाले, उन्हें नहीं पता कि वह पराक्रम किस प्रकार का करके अपनी आजीविका कमा रहा है। वहां जाके व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ, अच्छे से है या बुरे से, जैसा वो बताता है वैसा ही यहाँ की दुनिया यानी अपने जन्म स्थान की दुनिया में उसके जानने वाले, उसके नातेदार, रिश्तेदार, उनको उतना ही पता चलता है जितना कि वह जातक उन्हें वहां के बारे में बताता है, उस बाहरी दुनिया के बारे में। इस भाव से लग्नेश का संबंध होने पर व्यक्ति अपनों से दूर होता है, उसका शारीरिक व्यय होता है, शारीरिक रूप से वह दुर्बल होता है। ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुसार ऐसे व्यक्ति लोक लाज का ख्याल नहीं रखते और अपने मन की भी करते हैं, क्योंकि अक्सर व्यक्ति विदेशी धरती पर अपने
स्थान से दूर रहकर या अपने परिवार से दूर रहकर बहुत मनमानी करता है, परिवार से तो वो संबंध ही नहीं बना पाता, और आवश्यकता पड़ने पर यदि उसकी बुद्धि अच्छी हुई तो अच्छे से रह जाता है, और यदि बुद्धि यानी बुद्ध पर पीड़ा हो तो उसे विदेशी धरती पर भी बहुत मानसिक रोग मिलता है, या मानसिक चिंताओं के कारण उसके शरीर का व्यय होता है। ये भाव शय्या सुख का भाव भी है, जहां व्यक्ति सुख पाकर स्वयं को मोक्ष समान मानता है। 12वें भाव भावेश की पीड़ा वैवाहिक जीवन के सुख का व्यय करती है। अधिक पीड़ा और क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को विवाह के बाद जेल की प्रताड़ना भी सहनी पड़ सकती है, या फिर मानसिक पीड़ा के कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में अत्यधिक कलह हो सकती है, और धन वैभव परिवार से या दुनिया के बीच में उसकी मानहानि या स्वयं की प्रसिद्धि और स्वयं का पतन भी हो सकता है। अब मैं आपको एक चार्ट के उदाहरण से त्रिक भावों के बारे में कुछ समझाती हूँ। यह एक सिंह लगन की कुंडली, तो हमारे त्रिक भाव तीसरा, छठा, आठवां, 12वां, इन भावों का संबंध इस कुंडली में देखें कैसे बनता है। यहाँ पर पहला त्रिक भाव जो है तीसरा, उसमें मंगल और चंद्रमा और केतु बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ 12वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है, व्यय उठकर आपके पराक्रम में आ गया। साथ ही मंगल पराक्रम का कारक स्वयं यहाँ बैठा है, और चंद्रमा के साथ मंगल के साथ केतु भी यहाँ बैठा है। अर्थात जातक जितना भी पराक्रम करता है, उसके पराक्रम में, उसके उद्यम में, उसकी मेहनत में उसे उतना फल नहीं मिलता जितने की वो मानसिक रूप से इच्छा रखता है। पराक्रम बहुत है, वो दिखता है, किंतु उसका व्यय, क्योंकि व्ययेश यहाँ पे त्रिक भाव तीसरे भाव में आ गया। अब हम छठा भाव देखें। बृहस्पति यहाँ अष्टमेश होकर बैठा है, और त्रिक भाव छठे भाव का स्वामी शनि से भी दृष्ट है। शनि छठे भाव का त्रिक भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बुध त्रिक भाव के स्वामी शुक्र और लग्नेश सूर्य के साथ है। यानी शनि का त्रिक भाव के स्वामी शुक्र, त्रिक भाव के स्वामी बृहस्पति और त्रिक भाव में बैठे जुपिटर, और स्वयं शनि खुद त्रिक भाव का स्वामी होके दशम भाव को देखता है। अब दशम भाव पर त्रिक भाव के स्वामियों का प्रभाव देखें तो जुपिटर भी इस भाव को देख रहा है, यानी त्रिक भावों का संबंध कर्म भाव से। इस जातिका को अपने कर्म के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसे कुछ धन प्राप्त होता है। यानी मेहनत अधिक और धन की प्राप्ति उससे कम। लेकिन एक चीज और देखें, यहाँ पर विपरीत राजयोग चंद्रमा का दूसरे त्रिक भाव में बैठना, बृहस्पति का छठे भाव यानी त्रिक भाव में बैठना, त्रिक भाव के स्वामी से दृष्ट होना, यह अति उत्तम विपरीत राजयोग है। यह फलित कब होगा? जब बृहस्पति की दशा होगी। बृहस्पति की दशा इस जातिका की अभी कुछ
1 साल पहले, 7-8 महीने पहले ही खत्म हुई है और उसी दशा में जातिका को बहुत अच्छी नौकरी मिली, जहां उसकी मेहनत का फल भी उसे अच्छा मिला। क्योंकि इस विपरीत राजयोग के स्वामी जुपिटर का संबंध द्वितीय भाव से है, तो परिवार के अन्य सदस्यों की मदद भी उसे मिली, धन से, मानसिक रूप से और अनेक प्रकार से इस जातिका को धन और पराक्रम में और नौकरी दिलाने में भी, अच्छी नौकरी प्राप्त करवाने में भी परिवार के लोगों का साथ रहा। परिवार बुध जो चौथे घर में बैठा है, खुद लग्नेश और त्रिक भाव के स्वामी के साथ, और अब शनि की दशा आरंभ हो चुकी है। शनि त्रिक भाव का स्वामी है, अष्टमेश यानी खर ग्रह के स्वामी को देख रहा है। तो शनि की प्रथम अंतरदशा अभी इसकी चल रही है, 2022 तक चलेगी। इस दशा में इस जातिका को कोरोना के कारण कहे या किसी भी कारण से कहे, इसकी नौकरी बहुत बार चेंज भी हुई। शनि की दशा लगते ही एक जगह नौकरी छोड़ी, दूसरी जगह लगी, दूसरी जगह लगने के बाद कोरोना के कारण बहुत बार घर बैठना पड़ा और अभी भी यह जातिका घर पर ही बैठी है। तो हम कहेंगे जब शनि में बुध की दशा होगी तो ये छिद्र ग्रह के स्वामी का असर खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए शनि जो कर्म कारक भी है, वह आगे कार्यकाल में अधिक उचित फल देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी ये क्लास खत्म करती हूँ। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपको यदि इन भावों के स्वामियों को जानना है, 12 भावों में यह क्या फल देंगे, किस ग्रह के साथ बैठकर क्या फल मिलेगा, तो आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। मैं आपको आपकी समझ के अनुसार कि आप कितना ज्योतिष सीखे या नए सीखने वाले हैं, उनके लिए भी मैं आपको अपनी क्लास आपके समय की सुविधा अनुसार दे सकती हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपके सुझावों का इंतजार करूंगी। और हाँ दोस्तों, 13 जनवरी को मेरे गुरु श्री बीपी गोयल जी हमारा वेबिनार लेकर आ रहे हैं डिस्पोजिटर के ऊपर। आप सब भी इसमें शामिल होइए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो।